Hello everyone. In the last three videos, we studied about basic concepts, properties of addition, properties of subtraction. So all these properties we proved for addition and subtraction. Today we are starting properties of multiplications, on the basis of which we are doing operations on integers. So starting from the first property, that is closure property, it means multiplication of two integers always gives a third integers. कि अगर मैं दो integers को multiply करती हूँ, let it be -2 and 3, एक integer ये है, एक ये है, तो result में आया -6. So it is an integer. Second is commutative property. Commutative property का meaning क्या होता है कि order change हो जाता है. अगर मेरे पास दो इंटीजर्स हैं 1 and 2, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरे पास एक थर्ड इंटीजर आया. इन दोनों का ऑर्डर मैंने चेंज कर दिया, सीक्वेंस चेंज कर दिया कि जो सेकंड वाला इंटीजर था वो आगे आ गया और फर्स्ट वाला पीछे चला गया, तो रिजल्ट हमेशा सेम ही रहेगा. जैसे हम यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -6 है. अब इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, 3 को आगे ले आएंगे, -2 को पीछे कर देंगे. 3 into -2, it will be again -6. So commutative property is also satisfied. Now come to associative. If commutative property gets satisfied, associative will also be satisfied. इसमें क्या है, टू इंटीजर्स के बजाय एक थर्ड इंटीजर आ जाएगा, तो उस थर्ड इंटीजर की पोजीशन चेंज होगी. दैट विल वर्क एज एन असिस्टेंट. कि जैसे यहाँ पे -2 है, एक 3 है, एक और कोई इंटीजर ले लिया 5. तो पहले सपोज हमने -2 और 3 को मल्टीप्लाई किया और उसके बाद 5 को मल्टीप्लाई किया, तो कितना रिजल्ट है. फिर उसके बाद हम इस तरीके से कर सकते हैं, 3 और 5 को ले लिया और -2 को अलग से ले लिया. सो हाउ मच इट विल बी, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, एंड द साइन विल बी माइनस. 5 3 जा 15, 15 2 जा 30. Again it is minus, because minus multiplied by plus is minus only. So you must have learned rules of multiplication that I sent you in worksheet. So based on which we satisfy the property of associative multiplicative property. Then comes multiplicative inverse. Multiplicative inverse says कि दो ऐसे integers का multiplication हो कि जिसका रिजल्ट 1 आ जाए, तो वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे. Suppose we take an integer 2, another integer -5. इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, -10. तो कोई भी आप दो इंटीजर्स लोगे तो उसका रिजल्ट कोई ना कोई नंबर जरूर आने वाला है. तो रिजल्ट में 1 कब आ सकता है, कि जब मैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ, राइट. जब मैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ही रिजल्ट 1 आ सकता है. तो इट मींस कि 1 ही एक ऐसा नंबर है जो खुद का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है. नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमें हेल्प करती है बड़ी कैलकुलेशंस सॉल्व करने में. जैसे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि ब्रैकेट के अंदर कुछ प्लस हो रहा है और उसके बाहर मल्टीप्लिकेशन है, तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. ब्रैकेट का मीन्स है मल्टीप्लिकेशन. तो सबसे पहले मैंने a को ब्रैकेट में फर्स्ट डिजिट कौन सा है, b, उससे मल्टीप्लाई किया, जो भी फर्स्ट नंबर है, तो क्या हो गया, ab. अब b से मल्टीप्लाई कर चुकी हूं मैं, तो b को हाइड कर लेंगे. साइन कौन सा है, प्लस, तो मैंने प्लस लगाया. अब a को c से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ गया, ac. अगर हम इसको नंबर फॉर्म में लेके देखते हैं, सपोज हमारे पास 3 नंबर है, 2 3 5, राइट. तो a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 5. तो अब हम इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखते हैं. a की वैल्यू 2 ब्रैकेट, b की वैल्यू 3 प्लस c की वैल्यू 5. अब सॉल्व करो इसको. 5 + 3 कितना आता है, 8. 2 × 8 is 16, राइट. अगर मैं इसको
ऐसे सॉल्व ना करके अगर इस ब्रैकेट को पूरा ओपन करती तो कैसे करती, जैसे 2 इंटू 3 प्लस 5 है तो मैं क्या करती, 2 को मल्टीप्लाई किया पहले किससे, फर्स्ट वाले नंबर से, तो मैंने ब्रैकेट में 3 लिखा, तो अब 3 हो चुका है, उसके बाद प्लस साइन, दोबारा से मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया 5 से, तो कितना आ गया, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, दिस इक्वल्स टू 16। तो दोनों मेथड से हम कर सकते हैं। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में हमारे पास कॉम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज होने वाली है, तो ये दोनों आपको अच्छे से देखने हैं कि बार बार हमें इंटीजर्स की पोजीशन को चेंज करना होगा क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए, और डिस्ट्रीब्यूटिव में हमें क्या करना होगा, कभी हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे कभी क्लोज करेंगे, राइट। Now let's come to next property, that is multiplication identity. Multiplication identity में क्या है, अगर किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर सेम ही रहता है, जैसा कि हम टेबल में लर्न करते आते हैं, 5 1 जा 5, 6 1 जा 6, 10 1 जा 10, 20 1 जा 20। सिमिलरली कोई भी बहुत बड़ा नंबर भी है, सपोज दिस इज अ नंबर, मल्टीप्लाई बाय 1 से हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये नंबर सेम ही रहेगा, राइट। सो दिस इज मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, कि मल्टीप्लाई जो हमने पहले किया था तो उसके अंदर प्लस का साइन था, एडिशन वाली प्रॉपर्टी थी, अब सब्ट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूशन में, तो सेम होगा इसमें भी कि जो भी बाहर है ब्रैकेट के उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम ब्रैकेट के फर्स्ट नंबर से, दैट इज a मल्टीप्लाई बाय b, उसके बाद साइन कौन सा है, माइनस का, अब a को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, c से, ठीक है। तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। बहुत सारे क्वेश्चन में हमें इस टाइप से गिवन होगा 3 इंटू 15 माइनस 18 इंटू 15। तो अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पे भी 15 है और यहाँ पे भी 15 है, तो मैं इसको बाहर ला सकती हूँ, 15 को ब्रैकेट लगाई, अब ये 15 यहाँ से बाहर आ गया तो 3 बच गया, साइन क्या है माइनस, ये 15 भी यहाँ से बाहर आ गया तो क्या बच गया, 18 बच गया। सो 15 इंटू 3 माइनस 18, तो हमें इसका उल्टा भी करना चाहिए और ये भी इस फॉर्म से भी आना चाहिए। तो इसको पूरा सॉल्व करके देखते हैं। 15, 3 माइनस 18 इज 15, लेकिन ये वाला 15 जो है वो माइनस का होगा, देन 15 इंटू 15 इज 225, माइनस का 225, राइट। देन सी मल्टीप्लिकेशन बाय 0, एनी नंबर, कोई भी नंबर है उसको 0 से मल्टीप्लाई किया तो वो 0 ही हो जाएगा, राइट। जैसे 100 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू 0, लेकिन 100 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 100 ही रहेगा, दैट इज मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। तो आपको ध्यान रखना है, कोई नंबर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 हो जाएगा, और अगर 1 से मल्टीप्लाई होता है तो वो नंबर सेम रहेगा। मेन फोकस आपका होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज पे, चाहे वो सब्ट्रैक्शन हो या एडिशन, और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इन दोनों में हम सीक्वेंस चेंज करते हैं, ब्रैकेट ओपन करके ऑपरेशंस करते हैं। नाउ बेस्ड ऑन दिस वी विल डू द एक्सरसाइज, आई विल सेंड यू द वर्कशीट। थैंक यू।